प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया जाएगा। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले इस प्रदेश स्तरीय अभियान की शुरुआत 5 अप्रैल को हिसार से की जाएगी। इसका समापन 27 अप्रैल को सिरसा में होगा। हरियाणा में लोगों को नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल को हिसार से साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत होगी। इस प्रदेश स्तरीय अभियान साइक्लोथॉन 2.0 का समापन 27 अप्रैल को होगा। नायब सिंह सैनी ने बताया कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें नशे के दुष्प्रभाव से बचाना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,77,200 साइकिलिस्ट जुड़े और 5,25,800 अन्य लोगों ने भी भागीदारी की थी। एक बहुत बड़ा अभियान साइक्लोथॉन यात्रा पिछले दिनों भी वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चली थी। नशे को लेकर के युवाओं के अंदर एक जन जागरण अभियान, और मैंने अपील किया है कि इसके अंदर यात्रा में महिलाएं भी, स्पोर्ट्स के हमारे लोग भी, आम नागरिक भी, यूथ भी इस नशे के अभियान के अंदर वो शामिल हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रग फ्री हरियाणा थीम को लेकर यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वो सुनिश्चित करें कि जहां जहां से साइक्लोथॉन यात्रा गुजरे वहां पर मंत्री, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति यात्रा का स्वागत करने के लिए मौजूद रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ड्रग्स के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति के बारे में जागरूक और प्रेरित कर इस अभियान को सफल बनाया जा सके। यात्रा का स्थान स्थान के ऊपर स्वागत करें, निकल करके युवाओं को जागरूक करें, और वो यात्रा कल उसका शुभारंभ हिसार से हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर ये यात्रा चलेगी। ये सिरसा के अंदर, सिरसा से डबवाली के बीच में ये समापन होगा। डबवाली में जा करके इसका वहाँ से चलेगी, उसको झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरपंच, नंबरदार, गांव के प्रबुद्ध जन और विशेषकर महिलाएं और युवा उनके गांव में आने वाली यात्रा का स्वागत करें। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य में जिन गांवों को नशा मुक्त घोषित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यात्रा के दौरान सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनके विचार अन्य के साथ साझा करने के लिए व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल आयोजित की गई साइक्लोथॉन यात्रा जिन गांवों से होकर गई थी, इस बार उन गांवों से होकर अवश्य गुजरे, लेकिन जहां पर यात्रा पहले ना गई हो वहां से भी यात्रा गुजरे, ताकि नशे के विरुद्ध इस जन जागरण अभियान को पूरे हरियाणा प्रदेश में ले जाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस जन जागरण अभियान के तहत धार्मिक लोग, डेरे और संत महात्मा नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करें। मैं अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि नशा विकास के अंदर भी बाधा है। नशा परिवार को गरीबी की तरफ ले जाने का एक वो षड्यंत्र है। हमें इससे बचना चाहिए कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त होगा तो विकास से वो गति तेज होगी, गरीबी भी नहीं आएगी। नशे में गरीबी भी है, व्यक्ति को गरीब कर देता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस यात्रा के अंदर शामिल होकर के इसका समर्थन करना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा जहां एक तरफ देश और प्रदेश के विकास में बाधा बनता है, वहीं दूसरी तरफ परिवार को भी गरीबी की तरफ धकेलता है। यदि मनुष्य नशे से दूर रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मनुष्य से देश और प्रदेश का तीव्र गति से विकास होता है। इसलिए प्रदेशवासियों को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार विशेष अभियान चला रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल कार्यालय का उद्घाटन सीएम सैनी ने किया। हवन यज्ञ के साथ इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यालय में विधायक और मंत्री नियमित तौर पर बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान यहीं से होगा।
बीजेपी विधायक दल कार्यालय में नवरात्र के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चना की और इसकी शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। बीजेपी विधायक दल कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सीएम सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम ने भरोसा भी दिया कि यहाँ मंत्री बैठेंगे, समस्याएं सुनकर समाधान करेंगे। वहीं पीएम मोदी बाबा साहेब की जयंती पर हरियाणा आ रहे हैं, राज्य को बड़ी सौगात देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत की नींव पीएम मोदी ने रख दी है। पीएम मोदी का दिल से हरियाणा आने के लिए धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी बिना भेदभाव के काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनकी जयंती के अवसर के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देंगे, उनकी सौगात देंगे। वही वक्फ बिल को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बात रखी और कहा कि वक्फ बिल पास हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसमें ऐसे संशोधन किए थे जिसका नुकसान जनता को होता था। जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी नुकसान होता है। सीएम सैनी ने कहा कि इस बिल से वक्फ की भूमि सुरक्षित होगी, लेकिन कांग्रेस के लोग जनता को भड़काने में माहिर हैं। भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।